तो हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। सो आज का व्लॉग एक्चुअली गेट रेडी विथ मी होने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे 2-3 दिन का एक फेयर लगा है। फेयर इन सेंस काइंड ऑफ अ फ्लावर शो है जहाँ पे वेराइटी ऑफ फ्लावर्स लगे हुए हैं दैट आई केम टू नो। एक्चुअली ये हर साल लगता है। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो हमें बहुत दिनों से ऐसे एक्चुअली अभी मैं थोड़े दिनों से प्लांट्स के बारे में ना कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटेड हो रही हूँ। सो आई थॉट चलो आज मतलब जाके ही आते हैं। सो मैं एंड मेरी एक कलीग है, वो हम जाने वाले हैं साथ में। सो यस, तो चलो गेट रेडी। तो मैंने ना एक ब्लैक प्लेन टी शर्ट पहना हुआ है और मैंने एक फॉर्मल सा ब्लैक जीन्स पहना है। सो चलो फटाफट से रेडी होते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक देने के लिए मैंने ये श्रग का यूज़ किया है और मैं अब मेकअप कर रही हूँ। और ये श्रग आई थिंक मैंने गोवा से लिया हुआ था। तो यस, और मैं मेकअप कर रही हूँ। फ्रैंकली मैं इतना ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, तो मैंने बस थोड़ा सा वैसलीन बॉडी लोशन जो होता है ना, बस वो और पॉन्ड्स का एक क्रीम है, वो दोनों को मिला के और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ। सो आई यूज़ वैसलीन बॉडी लोशन एज मॉइस्चराइज़र। ऑब्वियसली बहुत ऐसे पर्टिकुलर मॉइस्चराइज़र ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट फॉर माई स्किन दिस सूट्स वेल। इफ यू हैव दिस वन, तो ये ना एक लिप बाम है। सो इफ यू हैव दिस लिप बाम निविया का इन बेरी शाइन, सो व्हाट आई डू इज मैं इस लिप बाम को अपने लिप पे और मैं अपने एप्पल चीक्स पे भी यूज़ करने वाली हूँ एज रूज। तो अगर आप सिंगल हैंडेड यूज़र हो, मीन्स ओनली इफ़ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, मीन्स आप अपने ऊपर ही अप्लाई कर रहे हो तभी एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर आपके साथ कोई और भी शेयर करते हैं तो आप ऑब्वियसली पेंसिल से या ब्रश से यूज़ कर सकते हो। बट मैं नो मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो मैं इसी तरह से सिंपली मेकअप करती हूँ इवनिंग पार्टीज़ वगैरह के लिए। ऑब्वियसली अगर आप नाइट में जा रहे हो तो मैं हेवी मेकअप करती हूँ, बट नॉट मोस्ट टाइम्स। सो बस फाइनली आई एम रेडी और बस मैं शूज़ डालने वाली हूँ और बस उसके बाद हम निकल जाने वाले हैं। तो ये शूज़ आई थिंक आई गॉट दिस फ्रॉम अमेज़ॉन। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। द क्वालिटी इज़ लिटरली वेरी ऑसम। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू। तो ये वो शूज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो बस हम निकल रहे हैं। सो एज सुन एज वी रीच देयर आई वॉज सो सरप्राइज कि वहाँ पे इतनी सारी वेराइटी ऑफ फ्लावर्स थे, मैंने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा है। और सच में वहाँ पे इतना मतलब खूबसूरत तरीके से मतलब इन लोगों ने सजाया हुआ था ना, मतलब ये सिर्फ शो के लिए था। हम बाय नहीं कर सकते थे, परचेज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये सब सिर्फ एक फ्लावर शो टाइप जो होता है ना विंटर के टाइम पे, जो कलरफुल फ्लावर सीजनल फ्लावर्स होते हैं, बस उसी का ये शो था। तो बीच में एक पाथ था और आइदर साइड पे ये इस तरह के ना मतलब ग्राउंड है और उसके ऊपर पूरे फ्लावर शो लगाया हुआ है। डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाए हुए थे और इनमें से बहुत ऐसे प्लांट्स थे जो मैं ऑलरेडी घर पे लेके आई थी। और जब ये इकट्ठा हुआ था ना, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था। और वो मतलब हल्की हल्की सी शाम थी, मतलब जो कलर्स पॉप अप होके आ रहे थे ना, लिटरली इतनी खूबसूरत लग रहे थे। तो वहाँ पे ना मैंने कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखे थे जो मेरे घर में ऑलरेडी है और उन्होंने जो फर्टिलाइज़र और वो सब डाल के रखा हुआ था, वो लिटरली इतना खूबसूरत लग रहा था। मतलब मैंने ऐसे ना मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन अभी तक कहीं पे नहीं देखा था। और ये आई थिंक पारादीप में ये फर्स्ट टाइम ही मैंने विज़िट किया था। और फिर वहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए थे, मींस शॉप्स थे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, आर्ट एंड क्राफ्ट के होते हैं, तो वो सब लगे हुए थे। वहाँ पे मुझे ये वाला सेक्शन दिखा था और मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मतलब यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ और स्कल्पचर्स भी रखे हुए थे जो आप परचेस कर सकते हो। ये एक प्लांटर था जो मुझे पसंद
बट इसकी प्राइस समथिंग उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोला। और फिर बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो प्लांटर पानी डालने के बाद वो शायद वो पेंट जो है वो फटने लगेगा, मींस टूट के निकल जाएगा। तो फिर मैंने इसको लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। बट अगर शो केस के तरह आप रखना चाहते हो तो वो डेफिनेटली काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उस पर ना कुछ मधुबनी पेंटिंग, मतलब जो उस टाइप का कुछ पेंट किया हुआ था, बट काफ़ी एकदम मस्त फिनिशिंग किया हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ऐसे मुझे ये सब दिखे जो आई थिंक तोरण लटकन ये सब था जो ऑलरेडी मेरे पास था। और इन्होंने ये वाला ना जो दीप का वो था ये मुझे पसंद आया। बट सेम चीज़ मैंने आई थिंक मीशो पे देखा था, वो समथिंग 250 समथिंग रुपीज़ में था, और यहाँ पे उन्होंने मुझे 850 समथिंग बोला। द प्राइस वॉज रियली ह्यूज। बट आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे उनको रेंट भरना पड़ता होगा, तो मे बी द प्राइसेस मे बी हाई होंगे। तो येस, ये मेरी थॉट प्रोसेस है जो मेरे दिमाग में चल रही थी। बट तोरण वगैरह का भी कुछ ऐसा सीज़न नहीं था, तो बस मैंने कुछ ऐसा परचेज़ नहीं किया। बट आई रियली फाउंड दिस शॉप जहाँ पे प्लांटर्स वगैरह लगे हुए थे, दीज प्लांट्स, और ये मनी प्लांट भी लगा हुआ था। तो मैंने उनको पूछा था, और इस तरह से बास्केट्स वगैरह थे जो आप प्लांटर इसके अंदर रख सकते हो, और ऐसा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये सब प्योर बाम्बू बेस क्राफ्ट्स थे और लिटरली काफ़ी अच्छे लग रहे थे। द प्राइसेस वर ऑल्सो वेरी गुड। तो येस, और फिर आगे के शॉप में मुझे ये सब कुछ देखने को मिला। आई रियली इन्जॉयड इट बिकॉज ऐसा कुछ एज सच मैंने नहीं देखा था। मेला वगैरह में देखा था, बट जो यहाँ पे जो क्राफ्ट्स थे ना, मतलब लिटरली जो आर्ट का जो क्राफ्ट मतलब होता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट का अच्छा प्रदर्शन था ये। तो येस, प्राइसेस ऑब्वियसली बहुत हाई थे, आउट ऑफ द बजट। मतलब स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें की भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। आई डोंट नो, उन्होंने बताया था कि हैंडमेड है, तो बस शायद इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड देन आई फाउंड दिस टॉप्स। वहाँ पे ये एक्चुअल सैटिन मटेरियल है, जो बैंकॉक से जो मटेरियल नहीं होता बैंकॉक मटेरियल, वो उस टाइप का मटेरियल था। बट द प्राइसेस वर टू ह्यूज। तो बस देख के हम रिटर्न हो गए। और आई फाउंड दिस इंडियन वेयर, एथनिक वेयर भी वहाँ पे लगे हुए थे, बट द प्राइसेस वर टू हाई। तो येस, मैं बस दिखाने के लिए आपको वहाँ पे मैंने शूट किया था कि नहीं, एक्चुअली सेम चीज़ें कुछ मतलब ऑनलाइन साइट्स में आपको काफ़ी सस्ता मिल जाने वाला है। तो बस ये सब मैंने देखा था। और प्लांटर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे कुछ नई भी लगी, और कुछ शॉप्स ऐसी बहुत मैंने देखे थे वहाँ पे। व्हाट आई फाउंड यूनिक वॉज दैट यहाँ पे एक स्टॉल था, ज्वेलरी का स्टॉल था। तो मैं वहाँ पे विज़िट की, और यहाँ पे ना कुछ ऐसी ज्वेलरी वगैरह मुझे बहुत पसंद आई। ये जो आप नेकलेस देख रहे थे ना, उसकी प्राइस उन्होंने 19,000 बताई। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर वो मटेरियल क्या था। उन्होंने कहा प्योर सिल्वर है, बट प्योर सिल्वर 19,000 वॉज टू मच फॉर मी। सो आई लिटरली वॉज वेरी सरप्राइज। तो फिर उन्होंने मुझे टोरिंग लेना था, तो मैंने देखा था वहाँ पे। और अब मुझे एक्चुअली ये सब स्टॉल्स में मैं इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती हूँ, बिकॉज़ यू कांट फाइंड देम, और इनकी शॉप कहाँ होगी पता नहीं, तो इतने एक्सपेंसिव चीज़ें लेने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वहाँ पे मुझे ऐसे सिल्वर की बहुत सारी चीज़ें मिली, तो उन्होंने बिल पेपर वगैरह दिया था, बट इनका कोई प्रॉपर शॉप नहीं है। तो ये चीज़ का मुझे थोड़ा वो था कि मतलब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेके फिर आप इसको क्या करोगे, मतलब वहाँ पे तो फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर मैंने कुछ ऐसे एज सच परचेज़ नहीं की, बट हाँ, फ्लावर शॉप मतलब जितने भी वहाँ पे फ्लावर शो के जो डिज़ाइंस वगैरह लगे हुए थे, मैं लिटरली बहुत मतलब वो दिखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। मैंने बहुत सारे एंगल्स से फ़ोटोज़ ऐसा सब लिया था, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी मीन्स सी। और मैं लिटरली मतलब फ्लावर्स के लिए ना, मतलब मेरा दिल में ऐसे प्यार उभर उभर के आ रहे थे, मैं बता नहीं सकती थी। और सच में एक इस तरह का ना प्लेजेंट सा वाइब आ रहा था। यहाँ पे बहुत ऐसे छोटे छोटे से सेक्शंस लेके और कुछ शो पीस टाइप का बनाया हुआ था, जैसे यहाँ पे हनुमान जी ऐसे सब रखे हुए थे। तो बहुत ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह हमने भी निकाले हैं जो मैंने लास्ट में पोस्ट किए हैं। सो वॉच टिल द एंड। और बहुत सारी ऐसी डिज़ाइंस बनी हुई थी। एक तरफ वहाँ पे नाव बना हुआ था,
फिर ये एक डोम स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा सा मतलब जो मैरीगोल्ड फ्लावर जो होता है ना उससे बनाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये। और मतलब पूरे फील्ड में ये इस तरह से ना छोटे छोटे सेक्शंस में फ्लावर्स का पूरा मतलब डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे। और यहाँ पे ये वाला जो प्लांट था ना, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये सारे प्लांट्स मेरे पास है, तो इन्होंने किस तरह से रखा है ना वहाँ पे मैं वो देख रही थी। और जितनी भी कारीगरी लगाई गई है ना, मतलब जो स्टैंड और जिस तरह से अरेंज किया गया था वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मिट्टी के कुछ बर्तन या ऐसा सब लगे हुए थे बनाने के लिए जो ट्राई कर रहे थे। और बच्चों का डिबेट भी चल रहा था साथ साथ में कि पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है, तो जज देयर नॉलेज, जो आई थिंक वॉक इन डिबेट था, मतलब कोई भी आप कुछ भी बोल सकते थे। एक्चुअली बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी थी। बच्चों का जो इंट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं ना, तो उस तरह से वो अपने फियर को ओवरकम कर सकेंगे। और यहाँ पे मुझे एक ये वाले भैया मिले जो वहाँ के केयर टेकर थे, और मुझे उनको देख के ना लिटरली चार्ली चैपलिन की फीलिंग आ रही थी। वो लिटरली वैसे ही दिख रहे थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मैं उनको बार बार देख रही थी, बट ऑब्वियसली किसी को ऐसे घूरना अच्छा नहीं लगता है, तो ये वाले भैया की बात कर रही थी। और लिटरली उनकी हाइट वगैरह ना काफ़ी मैच कर रही थी। और यहाँ पे भी ना बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए थे, मतलब इन रो। सो फिर हम खाने के स्टॉल्स की तरफ गए थे, तो ये भैया आई थिंक बिहार के हैं, और बहुत अच्छी वाली जो चाट उन्होंने बना के खिलाई थी। तो इनका शॉप भी यहीं पे आसपास में ही है, पारादीप में ही है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था इनका खाना। एक्चुअली फील्ड इतना बड़ा था कि हम घूमते घूमते थक गए थे। और यहाँ पे ना कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जो इनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और जिन्होंने कुछ आर्ट एंड फैक्ट्स बनाए होंगे, तो कुछ भी क्राफ्ट की चीज़ें थी, जो डिबेट कंपटीशन चल रहा था या इन लोग के बीच में जो भी कंपटीशन हुआ था उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। और फिर हमें ना ये वाला दिखा सेक्शन, यहाँ पे बहुत एक क्यूट सी बच्ची का फ़ोटो आ रहा था। सो आई प्लान कि मुझे भी यहाँ पे पिक निकालना है, एक पिक, और दिस वाज द ट्रांजिशन। सो फाइनली हमने बहुत सारी पिक्स निकाली, और उसके बाद वी मूव टू आवर हाउस। सो येस, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतनाज मैजेस्टिक वर्ल्ड. My Instagram handle is Chetna's Majestic World, and my YouTube handle is Chetnaj_Kumar. So yes, do not forget to like, share, comment and subscribe. We'll meet soon in my next one. Till then, bye bye.